तो हमारा जो है मिक्सिंग हम स्टडी कर रहे थे। तो मिक्सिंग में हमने चैप्टर ऑफ मिक्सिंग में आज जो है इक्विपमेंट सेक्शन को करना था, वैसे कर दिया था कल। वीक ऑन डबल बॉन्ड ब्लेंडर पिछली बार हो गया था, डबल बॉन्ड ब्लेंडर। आज हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आगे सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिबन ब्लेंडर यूज करना है। ठीक है, रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर क्या है? बेसिकली एक रिबन, जैसे रिबन होते हैं ना हमारे, इस टाइप से, ये है, इस टाइप से वो यूज करेगा। और दो इसमें जो है आपके पास ब्लेड्स रहेगी, प्राइमरी स्टेशनरी। ठीक है, एक स्मॉल एक लार्ज। ठीक है, और इनका काम क्या है? साइज को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। और एक्शन क्या है? टम्बलिंग एक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका। दो ब्लेड्स रहेगी, कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब प्लेट की मूवमेंट देखो, एक लेफ्ट साइड मूव करेगी और लार्ज जो है वो राइट साइड मूव करेगी। तो इससे क्या होगा? ये बेनिफिट ये रहेगा कि इस तरह से मूवमेंट होने से एक स्टेशनरी है, एक फिक्स्ड है, और मूवमेंट इस टाइप से होगी कि वो साइज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, हेलिकल ब्लेड्स है, मिक्सिंग वेल, ड्राइव शाफ्ट। ये ड्राइव है, ड्राइव इसको, ड्राइव मैंने बोला था, ड्राइव कहीं भी आती है वो उसको होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज स्पॉट, यहाँ से हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये साइड व्यू है। टॉप व्यू कुछ अलग सा दिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा लूंगा जब हम, आप यहाँ आओगे तो इसमें प्रैक्टिकल करेंगे एक हम। ओके, रिबन ब्लेंडर प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयर। शेयरिंग के थ्रू मिक्सिंग हो रही है। शेयरिंग मतलब एक दूसरे के साथ वो कोलेबरेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो रहा है। शेयर इज ट्रांसफर टू पाउडर बेड बाय मूविंग ब्लेड्स। रिबन शेप्ड में जो है ब्लेड्स के थ्रू ये ट्रांसफर होगा। इन अ फिक्स्ड शेल में डाल देंगे। शेल कौन सी है? फिक्स्ड है। ओके, हाई शेयर आर इफेक्टिव इन ब्रेकिंग लम्प्स। लम्प्स जो बने होंगे उसको तोड़ेगा, एग्रीगेट को तोड़ेगा। कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग गार्ड पाउडर बेड इज लिफ्टेड टू द कैस्केड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कैस्केड मोशन मतलब आपका झरने की तरह मोशन, कांस्टेंट फ्लो में चला है चला है चला है। ठीक है, तो वो कैस्केड मोशन होता है। इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ मिक्सिंग अचीव्ड हो जाती है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन सिंपली हम यहाँ से लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिबन। एक मिनट। Okay, construction of ribbon blender. It is shown in this. It consists non-movable horizontal slender. मतलब जो ये slender है बाहर का, ये non-movable है, ये move नहीं करेगा। Usually open at the top से open होगा. It is fitted with two helical blades. अब दो helical blade कौन से हैं? Which is mounted same shaft through the long axis of the trough. जो कि एक ही shaft से जुड़े हुए हैं, वो दो ब्लेड्स है। एक लार्ज सा ब्लेड है रिबन टाइप का, एक स्मॉल सा ब्लेड्स है। ठीक है, तो ओके, द ब्लेड्स हैव बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड ट्विस्ट, मैंने आपको बता दिया। द ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू फिक्स्ड स्पीड ड्राइव। ये फिक्स्ड है स्पीड ड्राइव। रिबन ब्लेंडर इज टॉप, इज पॉटिंग डिस्चार्ज पॉट निचली साइड। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन। क्या बोला कंस्ट्रक्शन में? हेलिकल सा है, मूवेबल नहीं है हेलिकल। जो ये ब्लेड है, ब्लेड को शाफ्ट से जोड़ा हुआ है। ब्लेड दो तरह की, एक लेफ्ट साइड जाएगी, एक राइट साइड जाएगी, और दोनों ब्लेड जो है हमारी एक स्मॉल सी बनी रहेगी, एक लार्ज सी बनी रहेगी। डिस्चार्ज स्पॉट्स नीचे से है। ठीक है, और जो ओपनिंग स्पॉट जहाँ से अपने पाउडर डालना है वो टॉप से डालेंगे, है ना। इसका जो कैप होगा, लिड होगा, ये लिड है, ये ओपन होगी, और ये ऊपर से टॉप से हम इसको यूज करेंगे। ओके, वर्किंग थ्रू द फिक्स्ड मींस ये साइड व्यू है तो ये लिड नहीं होगा। साइड व्यू का मतलब है तो लिड हमारे सामने होगा, ये जो ड्राइव शाफ्ट के ऊपर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये टॉप व्यू होता तो इस टाइप से दिखता, ये लिड होता, और ये हमारा इस टाइप से रिबन होगा। ठीक है, तो वर्किंग थ्रू द फिक्स्ड स्पीड ड्राइव, रिबन को अलाउ किया जाएगा रोटेट के लिए। ठीक है, रिबन रोटेट होगा। वन ब्लेड मूव सॉलिड स्लोली इन वन डायरेक्शन, अदर मूव क्विकली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो, एक जो सॉलिड है वो इस साइड को मूव करेगा बड़े आराम से, दूसरा बड़े फास्टली क्विकली मूव करेगा। छोटे वाला क्विकली मूव करेगा, लार्ज वाला स्मॉली मूव करेगा। इससे क्या होगा कि शेयरिंग हो जाएगी दोनों के बीच की, दोनों पाउडर के बीच की, या दोनों बीच जो भी आपके मिक्सिंग के लिए है। अब तो ये यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, डिफरेंट पाउडर आर इंट्रोड्यूस्ड इन द टॉप ऑफ द ट्रफ। दोनों को डाल रहे हैं ऊपर से। द बॉडी ऑफ कवर्ड बिकॉज मे बी कवर्ड ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन सॉल्यूशन। वेट ग्रेनुलेशन में बॉडी को हम यूज कर रहे हैं, और क्योंकि ग्रेनुल बनाने गया उसके लिए, ताकि वैसे भी अगर कवर इसीलिए भी कर रहे हैं ताकि कोई आपकी इंटरमिक्सिंग ना, सॉरी, फॉरेन पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। पाउडर लिफ्टेड बाय centrally located vertical screw allowed to cascade at the bottom of the container. The contouring blades are shear force to breaking of the helical. अब ये क्या बोलता है कि पाउडर जो है ऊपर से जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो नीचे की ओर आएंगे, और
कैस्केड मोशन मतलब उसी मोशन में वो नीचे की ओर पहुंचेंगे और बॉटम में पहुंच जाएंगे। साथ ही क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ जो है, इसके साथ लगी है हमारी रिबन ब्लेडर। ये क्या करेगा, ये इसकी पाउडर को जो एग्रीगेट्स है, क्लम्प्स है, उसको तोड़ता रहेगा। ठीक है, हेलिकल ब्लेड मूव पाउडर फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, मिक्स रिस्पॉन्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्वली वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे के साथ। ऑपरेटिंग कंडीशन की मिक्सर कैन बी इफेक्ट स्टडी स्टेट में ये काम करेगा, क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग, और फिर डिस्चार्ज करेंगे नीचे से। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या बोला इसने कि ऊपर से हमने पाउडर डाला, ए पाउडर, बी पाउडर, और ये धीरे धीरे कैस्केड मोशन से नीचे की ओर आएगा। साथ में इसमें ब्लेड्स लगी है बीच में, जिसके कारण जो क्लम्प्स और एग्रीगेट्स बने होंगे वो टूटेंगे। और यहाँ पर क्या है कि मोशन आपका धीरे धीरे इस साइड को भी जाता रहेगा, आता रहेगा नीचे, और ऐसे को मूव करा, और यहाँ से इस साइड को आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लेड्स की डायरेक्शन ऐसी है, तो इसीलिए यह प्रॉपर मिक्सिंग होगी। और स्टेशनरी मतलब बैच प्रोसेस है। एक होता है ना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक होता है बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस का मतलब है कि मुझे जब इसको ओपन यूज करना है तो मुझे 1 to मतलब टाइम नोट करना है, 30 40 या 1 hour के लिए मुझे रखना है, या 15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद निकालना है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि साइड बाय साइड आप डिस्चार्ज भी निकालते रहते हो और इनलेट भी कॉन्टिन्यूटली में काम होता रहता है। ठीक है, ओके। यूज, इट इज अ माइनली डिवाइडेड मिक्स सॉलिड, वेट सॉलिड, स्टिकी एंड प्लास्टिक सॉलिड के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म साइज डेंसिटी ऑफ द दिस लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए मतलब काफी बेस्ट इक्विपमेंट है ये। देखो यहाँ स्टिकी और प्लास्टिक सॉलिड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक सॉलिड्स आपने अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे। सॉलिड आपका वैसे वो जो है न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, लिक्विड में आता है एक प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक एंड न्यूटोनियन, डाल्टन फ्लो होता है। ठीक है, लिक्विड के केस में यूज करते हैं। प्लास्टिक सॉलिड मतलब जो सॉलिड और लिक्विड के साथ, ये लिक्विड सॉलिड के साथ, जहाँ पर लिक्विड प्लास्टिक लिक्विड होगा या प्लास्टिक फ्लो एग्जिट करेगा लिक्विड, वो आपका ये रहता है। ठीक है, उसमें होता क्या है बेसिकली, आपका एक ऐसा कर्व सा बनता है शेयर और स्ट्रेन के साथ, स्ट्रेन एंड शेयर के साथ। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेन नीचे होगा, शेयर ऊपर होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि न्यूटोनियन लॉ होता है वाटर की तरह, जो न्यूटोनियन लॉ को फिक्स करता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि धीरे धीरे पहले फिक्स नहीं करता, उसके बाद वो पहले बिहेव ऐसे करता है, उसके बाद वो न्यूटोनियन की तरह बिहेव करता है प्लास्टिक में। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर, फिजिकल फार्मेसी में नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे आप इसको डिटेल में। ठीक है, तो हाई शेयर को अप्लाई कर सकते हैं, परफोरेटेड बैफल्स यूज़ कर सकते हैं। बैफल को मैं बताऊंगा, बैफल आगे मिक्सिंग में बहुत डिटेल से आएगा। ये है बैफल, परफोरेटेड बैफल मतलब होल्स वाले बैफल जिसमें यूज़ कर सकते हैं। ये साइड कवरिंग होती है, बैफल्स के लिए यूज़ करते हैं। क्यों काम करते हैं वहाँ पर देखेंगे। हेड रूम रिक्वायरमेंट कम होती है। इट इज़ अ पुअर मिक्सर, इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ 2 डायमेंशनल। शेयरिंग एक्शन प्लानिटरी मिक्सर से कम है शेयरिंग, प्लानिटरी बहुत बेस्ट है। शेयरिंग एक्शन बहुत ज़्यादा है सिग्मा और प्लानिटरी में, इसीलिए इसको हम कोहेसिव के लिए यूज़ करते हैं, याद रखना। कोहेसिव के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, डेड स्पॉट आर ऑब्जर्व इन द मिक्सर, दैट इज मीन अनमिक्सड। डेड स्पॉट क्या, कुछ एक ऐसे स्पॉट भी दिख रहे हैं जो अनमिक्सिंग में जाएंगे, मतलब वो मिक्स नहीं होगी, वो इसमें डिसएडवांटेज है। हैविंग फिक्स स्पीड ड्राइव, तो ध्यान रखना और इसकी एक फिक्स स्पीड ड्राइव है, हम बढ़ा नहीं सकते, हम कम नहीं कर सकते। एक ध्यान रखना कि डेड स्पॉट जो है कहाँ दिखते हैं, रिबन ब्लेंडर में। ओके सर, ये जीपैट में क्वेश्चन आ सकता है कि डेड स्पॉट किस में दिखते हैं। ठीक है, डेड स्पॉट अकर्स इन रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर एंड प्लानिटरी ब्लेंडर। प्रिंसिपल, द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयरिंग। ऑब्वियस सी बात है, शेयरिंग क्या है, इंटरमैशिंग ऑफ सिग्मा शेप ब्लेड्स क्रिएटिंग हाई शेयर ऑफ नीडिंग एक्शन। अब नीडिंग क्या होता है, नीडिंग होता है आपका फ्लोर, जैसे आटा को गूंथते हैं ना हम, कैसे नीडिंग करते हैं अपने उससे हाथों से, उस टाइप उसको हम बोलते हैं नीडिंग। और ये भी बिल्कुल वैसे ही कि वैसा ही काम करता है। कॉन्वेक्टिव मिक्सिंग इज द कैस्केड ऑफ द मटीरियल। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा नीचे की ओर, तो जो ग्रैनुअल्स भी होगा, जो पाउडर्स भी होगा, उसको वो तोड़ेगा भी और उसको मिक्स भी करता रहेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ब्लेंडर ये डबल ट्रफ शेप्ड स्टेशनरी बॉल है। ठीक है, डबल ट्रफ शेप्ड है, मतलब इस टाइप से स्टेशनरी बॉल है। 2 सिग्मा इंडिकेटिंग शेप्स ब्लेड्स, शेप्ड ब्लेड्स आर फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली। देखो दो, एक दो, एक दो, एक दो। ठीक है, तो इसको टॉप व्यू से इस तरह से दिखेगा, साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कैसी है, डायरेक्शन इस टाइप से, एक इस साइड है तो दूसरी उसकी ओर की ओर है। ठीक है ना, उसकी ओर मतलब एक दूसरे की ओर आएगी, मतलब ऑपोजिट नहीं है, क्या इस सेम डायरेक्शन नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस टाइप से नहीं है। तो ये कैसी है, एक इस साइड से आएगी, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा मिक्सिंग रहेगी। ठीक है, रेंडमनाइजेशन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मिक्सिंग रहेगी। दीज आर कनेक्टेड टू द फिक्स स्पीड ड्राइव, मिक्सर आर टॉप अनलोडेड टू द रैक एंड पिंड ड्राइव।
ठीक है। तो डिफरेंट पाउडर को इंट्रोड्यूस किया गया है, टॉप ऑफ द ट्रफ में डाल दिया है, बॉडी इज कवर टू द कवर ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन ऑफ योर प्रोटीन ड्राइव, ग्रेनुलेशन के ओके थ्रू फिक्स्ड स्पीड ड्राइव में ये इस टाइप से मोशन में the sigma blades allow to rotate, ठीक है। blades move to different speed, to twice to the speed, resulting to interpolating of the material, interpolling. They turn towards each other so that powders move from side to the center of the balls. अच्छा, अब ये क्या बोलता है कि वो जो है एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, तो जो ये साइडों का पाउडर भी है तो ये इसकी साइड मूव करेगा, ये साइड मूव करेगा। अब यहाँ पर अगर पाउडर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो वो बी इस साइड आएगा, ए सेंटर की ओर, मतलब दोनों पाउडर सेंटर की ओर आएगा, जिसके कारण जो है आपकी एक मिक्सिंग होती रहेगी, ठीक है। मटेरियल फॉर द मूव टॉप ऑफ द बॉटम, शेयरिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रफ, कैस्केडा मोशन, कन्वेक्टिव एज वेल एज शेयर एक्शन कैन बी अचीव। अब कैस्केडा मोशन क्या, वो इस कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, फिर शेयरिंग क्या है, उसके साथ वो फिर से मूव कर रहा है दूसरे पाउडर के साथ, ठीक है। दोनों पाउडर आपके दोनों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कॉन्वेक्टिव या कॉन्वेक्टिव को हम कैस्केडा एक्शन बोलते हैं, और कैस्केडिंग एक्शन एंड शेयर एक्शन दोनों मूव में हो रही है, दिख रही है। परफोरेटेड ब्लेड ब्रेकिंग लम्प्स एग्रीगेट्स, दस हाई शेयर फोर्स ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द मिक्स इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हाई शेयर फोर्सेस में फाइनल स्टेज जो है इक्विलिब्रियम में आ गया। फाइनल इक्विलिब्रियम क्या, जब उसने अचीव कर दिया इक्वली मिक्सिंग दोनों की, वो हमारे लिए चाहिए, ए और बी, है ना। तो आइडियल मिक्सिंग तो अचीवमेंट होती नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं अभी प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। उस टाइम मैंने बोला था कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे। आइडियल क्या हुआ, चेस बोर्ड की तरह आपका इस तरह की मिक्सिंग तो नहीं होगी, ए बी, है ना, बी ए। लेकिन ऐसा है कि भाई आइडियल की जगह जिसको हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट मिक्सिंग हो सकती है इसकी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट वो है। ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ गिवन मिक्सर टू द मार्केटेड स्टेट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बाय मींस ऑफ द रैक एंड पिनॉन ड्राइव is tilt to empty the blade. देखो, the operating condition of a given mixer markedly affect the steady state and thus the quality of the mixing by means of rack and pining drive. अच्छा, एम्प्टी के लिए ना इसको पूरी के पूरा जो है वो दूसरी साइड को घुमाना पड़ता है, मतलब रिबन ब्लेंडर की तरह डिस्चार्ज स्लिप नहीं है, डिस्चार्ज के लिए कुछ नहीं है यहाँ लगाया हुआ, वो ये चीज़ पूरा थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूज कॉमनली यूज फॉर द ड्रफ ऑफ इंग्रेडिएंट, बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग में देखो ब्रेड वगैरह जैसे करते हैं तो नीडिंग एक्शन चाहिए होता है उसके लिए। इट इज यूज टू वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में, अभी तक देखो रिबन भी वेट में यूज कर रहे हैं, सिग्मा भी वेट में यूज कर रहे हैं, प्लानिटरी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ द प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट, पिल्स, ऑइंटमेंट, प्राइमरी यूज फॉर द लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग, सॉलिड मिक्सिंग दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज, सिग्मा ब्लेड मिक्सर क्रिएट अ मिनिमम डेड स्पेस, इसमें डेड स्पेस नहीं है, जो रिबन ब्लेंडर में दिख रहे थे वो इसमें नहीं दिख रहे। इट हैज क्लोज टॉलरेंस बिटवीन द ब्लेड साइड वॉल ऑफ द मिक्सर शेल। सिग्मा ब्लेड इज द फिक्स्ड स्पीड में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा, रिबन ब्लेंडर पढ़ा, रिबन ब्लेंडर और सिग्मा ब्लेंडर, प्लानिटरी ब्लेंडर, इन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको मिक्सिंग में। लेकिन सिग्मा और प्लानिटरी को हम बेसिकली कोहेसिव के लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई पाउडर कोहेसिव है वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा रोल है। रिबन का सिंपली स्टिकी पाउडर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लानिटरी मिक्सर का ब्लेड टियर्स टू द मास ट्रांसफर, ये प्लानिटरी हमारा, ये कैसा है, प्लानिटरी गियर के ऊपर काम करता है। देखो दो गियर यहाँ पर है, एक है प्लानिटरी गियर, ये दूसरा ये रिवॉल्वेशन है, मतलब यहाँ पर दो रिवॉल्वेशन होनी है, दो रिवॉल्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। कैसे, एक तो हो गया जो प्लानिटरी गियर है सबसे ऊपर टॉप में, उसके बाद एक शाफ्ट लगी है, शाफ्ट भी मूव करेगा, ये अपने का एक्सिस पे मूव करेगा, शाफ्ट अपने एक्सिस पे मूव करेगा, तो इसीलिए ये मोशन ज्यादा रहता है। बीटर और ब्लेड, बीच में इसमें प्लानिटरी में ब्लेड लगी है, ठीक है। और ये पूरा बॉल है, ये पूरा बॉल है, पाउडर यहाँ डाला और इसके थ्रू ये काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं। इन अ प्लानिटरी मिक्सर, ब्लेड टीयर्स द मास अपार्ट एंड शेयर इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग ब्लेड एंड स्टेशनरी वॉल। अब मूविंग ब्लेड तो ये है, स्टेशनरी वॉल ये है, ये पूरी की पूरी मूविंग ब्लेड है। ओके, द मिक्सिंग आर्म मूव्स टू वे अराउंड द ओन एक्सिस एंड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ओन एक्सिस मिक्सिंग आर्म, अच्छा ये ओन एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस प्लानिटरी गियर, ठीक है। दो एक्सिस से ध्यान रखना, दो मूवमेंट है प्लानिटरी में, एक ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस पे मूव कर रहा है। सेंट्रल आपका ये जो प्लानिटरी गियर है। द प्लेट्स इन द ब्लेड आर स्टॉप टू द पाउडर मेक अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो अब द प्लेट्स जो है ब्लेड में स्लोप्ड बनाता है पाउडर, अपवर्ड मूवमेंट, देयरफॉर टम्बलिंग एक्शन। अच्छा, ये क्या करता है कि ये जो है ब्लेड्स जो है ना, इसमें प्लेट्स खाली है, तो इसके कारण ये जो है बीच बीच में यहाँ पर मूवमेंट होती है, इसमें अंदर की ओर आएगा प्रैक्टिकली जब आप देखोगे, और उसकी जो है टम्बलिंग एक्शन होगी, अपनी सामने की एक्शन होगी और नीचे की ओर गिरेगा ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इट इज द कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंडर शेल
removed either vertical beneath of the blade above the ball. Mixing blade is mounted from the top of the ball. मिक्सिंग ब्लेड कैसी होगी, टॉप ऑफ द बॉल से होगी. मिक्सिंग शाफ्ट इज ड्राउन विद प्लेनेटरी गियर ट्रेन इंडिकेटेड इन द रिंग गियर राउंड ऑफ द मिक्सिंग ब्लेड वेरिएबल स्पीड के कारण. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये मैं आपको अपने वे से भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेनी है. मैं आपको रहा एक वर्टिकुलर सिलेंडर है भाई, जिसमें कि एक प्लेनेटरी गियर है वो भी मूव करेगा, एक अपना शाफ्ट है या रॉड है वो भी मूव करेगी अपने एक्सिस पे, दो यहाँ पर रिवॉल्वेशन होगी. फिर इसमें एक शेल बाउल है जिसमें कि हम पाउडर को डालेंगे और उसमें ब्लेड्स लगी है. अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं प्लेनेटरी मिक्सर इज द एजिटेटर हैज द प्लेनेटरी मोशन. ठीक है, एजिटेटर मतलब जो मूव कर रहा है उसका प्लेनेटरी मोशन है. इट रोटेट्स ऑन इट्स बोन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस सो दैट इट रीच द पार्ट्स ऑफ द वेसल्स. ठीक है, देखो यहाँ पर दो रोटेशन इसने साफ बोल दिया कि ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, सेंट्रल एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और वो पार्ट ऑफ द वेसल में इजिली मूवमेंट करेगा और शेयरिंग और एजिटेशन ज्यादा रहेगी. बैटर इज शेप टू पास विद द क्लोज क्लियरेंस ओवर द साइज एंड बॉटम ऑफ द मिक्सिंग बॉल. देयर द लिटरली देयर आर नो डेड स्पेसेस. अब क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मोशन है, इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये क्या करेगा, आपका जो पाउडर है उसमें डेड स्पॉट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. वहां पर दिख रहा था रिबन में बहुत ज्यादा है, प्लैनेटरी में कुछ, सॉरी सिग्मा में कुछ हद तक कम हुआ है. ठीक है, हल्का सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, डेड स्पॉट बिल्कुल भी नहीं ऑब्जॉर्व हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिनिमम है, देखो यहाँ पढ़ लो, मिनिमम डेड स्पॉट है बट मिनिमम है. अगर वहाँ 10% है तो सिग्मा रिबन में 2% है, लेकिन यहाँ पर प्लैनेटरी में कुछ भी नहीं है. तो बेस्ट कौन सा है, प्लैनेटरी. क्यों, क्वेश्चन है कि डेड स्पॉट किस में दिखता है, रिबन सिग्मा और प्लैनेटरी में. ठीक है, तो दोनों में दिखता है, रिबन और सिग्मा में. लेकिन अगर एक ही एमसीक्यूज आंसर है तो आपका रिबन देना है. द ब्लेड टीयर्स द मास पार्ट टू shear applied to the moving blade, stationary wall, slope that is the powder upward the movement. Therefore, tumbling motion also available initially of the blade increase in the shearing strength. ठीक है, अच्छा अब ये बोलता है एम्प्टिंग द मोल मेड डन हैंड स्कूपिंग एंड डंपिंग मैकेनिज्म. अब यहाँ पर भी एक ही प्रॉब्लम है, जो आपने एम्प्टी करना है ना बॉल को, तो ये तो सिग्मा तो फिर भी अच्छा है, सिग्मा इसीलिए अच्छा है बिकॉज क्योंकि ये दूसरी साइड को मूवमेंट कर सकता है ये. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इसको पूरा स्कूपिंग या हैंड मतलब उसको किसी मदद से निकालना पड़ेगा, स्पून या हैवी उसके मदद से निकालना सकता है. डंपिंग मैकेनिज्म ये निकालना थोड़ा सा ही टफ है. यूज प्लैनेटरी प्रोसीज ब्लैंड एडिशन ब्रेकिंग द एग्लोमेट्रिक रैपिड. Low speed blending, faster speed for the kneading action required to wet granulation steam jacket. मतलब आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रह सकती है, इजीली kneading हो सकती है एक्शन. एडवांटेज स्पीड ऑफ द रोटेशन कैन बी एडवांटेज सिग्मा ब्लेड रिबन ब्लेड इज टाइप ऑफ देयर इज नो पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. डिसएडवांटेज मैकेनिज्म हीट इज बोल्ट ऑफ द पाउडर. एडवांटेज बहुत अच्छी है, स्पीड अच्छी है, वेरिएशन वेरिड है ना. एडवांटेज और सिग्मा में और ब्लेड में क्योंकि स्पीड की रोटेशन जो है ये वेरी कर सकती है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं. लेकिन जो सिग्मा और रिबन में तो वो नहीं मिल रही थी. वेट ग्रेनुलेशन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैकिंग ऑफ ग्लैंड. डिसएडवांटेज क्या है, मैकेनिज्म हीट बुलेट होती है इसमें मिक्सिंग में, इट रिक्वायर्ड हाई पावर की जरूरत होती है, लिमिटेड साइज बैच ओनली वर्क ओनली. तो अगेन ये तीनों की तीनों बैच है, सिग्मा भी बैच है, रिबन भी बैच है और अपना प्लैनेटरी भी बैच है. अगर ये बैच प्रोसेस है तो व्हाट इट मींस कि ये हमारे लिए कहाँ काम आती है, स्मॉल स्केल लैब स्केल में, इसीलिए हमारे पास ये तीनों के तीनों लैब स्केल में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, अच्छा एयर जेट और फ्लूइडाइज्ड मिक्सचर, ये कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपने FBD को लिख लेना है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. ड्राइंग में पढ़ा होगा उसको हमने पूरे का पूरा, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आता है एयर मिक्सर और फ्लूइडाइज्ड बेड तो FBD को एग्जांपल देना है. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो कि मिक्सिंग भी करेगा, जो कि ग्रैनुअल्स भी बनाएगा और यूजुअली काम करेगा. हमने पढ़ा था शायद, ड्राइंग हमने हमारा हो गया है, जिसमें मैंने बोला था कि आपका जो पाउडर है वो फ्लूइडाइज्ड स्टेट में रहेगा, ग्रैनुअल जो है फुल फ्लूइडाइज्ड स्टेट में रहेगा. व्हाट इज फ्लूइडाइज्ड स्टेट, यहाँ से एयर वेलोसिटी आएगी, स्टीम ऊपर की ओर जाएगा ग्रैनुअल्स. ठीक है, यहाँ से साइड में तो फिर से एयर वेलोसिटी के थ्रू ये सूखेगा, ड्राई होगा. तो फ्लूइडाइज्ड स्टेट मींस ईच एंड एवरी ग्रैनुअल्स आर कांटेक्ट विद दिस एयर स्ट्रीम, और वो पूरे का पूरा जो एक और प्रत्येक ईच एंड एवरी एक और प्रत्येक ग्रैनुअल जो आपका ड्राई होगा. ठीक है, तो दैट इज फ्लूइडाइज्ड स्टेट, दैट इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. प्रिंसिपल, एयर मूवमेंट इज यूज्ड टू द मिक्सिंग पाउडर, द पाउडर आर मिक्सिंग टू स्टेशनरी सिलेंडर vessel, air is admitted at its base at the angle, this gives the tumbling action and spiral movement of the powder. This mixing is achieved. एयर को यूज करें पाउडर की मिक्सिंग के लिए, स्टेशनरी सिलेंडर वेसल में डाल दो, एयर को यूज करो टम्बलिंग एक्शन. द
कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द फ्लूइडाइज्ड मिक्सर मीन सेम द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये देखो ड्राइंग में पड़ा है, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ये हो चुका है। एडवांटेज, एयर मिक्सिंग टाइम शॉर्टन है, यूजफुल थ्रू आउट द एफिशिएंट है, और गैनुअल टेबलेट वगैरह के लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कोटिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है। एफबीडी सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है जिसमें टैबलेट बनाने के लिए, ग्रैनुअल्स बनाने के लिए, जिसमें कि ग्रैनुलेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड एफबीडी है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें ग्रैनुअल्स मिक्स भी हो रहे, सारे कंपोनेंट मिक्स भी हो रहे हैं और आपके ग्रैनुअल्स बन भी रहा है, ठीक है, ग्रैनुअल ड्राई भी हो रहा है। बैरल टाइप कॉन्टिन्यूअस मिक्सर। अब ये जो दोनों है ना, बैरल और जिगजैग, ये इंडस्ट्रियल स्केल है। अब इंडस्ट्रियल स्केल कहीं भी आती है, दैट इज आल्सो नोन एज लार्ज स्केल। हमेशा याद रखना इक्विपमेंट सेक्शन में, इंडस्ट्रियल मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस मिक्सर तो चलो होना ही चाहिए, ये बैच प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ये हमारा इंडस्ट्रियल और लार्ज स्केल एक ही चीज है। दूसरी साइड शॉर्ट, स्मॉल, लैब स्केल, R&D स्केल एक ही चीज है ये, ठीक है, सॉरी। तो ये देखो सॉरी, ये देखो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरल टाइप कॉन्टिन्यूअस मिक्सर, ये हमारा है। मटेरियल को यहां से इनलेट हुआ, यहाँ पर मिक्सर शेल है, मिक्सर बैफल्स है। बैफल्स के काम क्या है? एक कांस्टेंट सा ये लगे हुए हैं बैफल्स, यहाँ देखो बैफल का बड़ा अच्छा रोल है। लिक्विड के लिए बैफल अलग है, लिक्विड के लिए बैफल काम वही है, पर ये साइड कवरिंग है लिक्विड के लिए। लेकिन यहाँ पर बैफल्स क्या है, यहाँ छोटे छोटे जो लगाए हुए, वो क्या करेगा, वो डायरेक्शन को मूवमेंट करेगा, क्योंकि मूव करेगा ना, तो डायरेक्शन इधर इधर से जाके अच्छी सी मिक्सिंग होगी और बाहर से मिक्सिंग डिस्चार्ज होगा। तो कॉन्टिन्यूस क्यों है? इनलेट भी कंटिन्यूली कर सकते हैं, आउटलेट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है आपका मिक्सिंग प्रोसेस और बहुत हाई स्पीड में काम करेगा। चलो समझ लेते हैं प्रिंसिपल। बैरल टाइप मिक्सर इज shell keeps the material under tumbling action. Presence of baffle further enhance the mixing action. Material approach midpoint of the shell. Another is the baffle course of the move towards the direction of inlet and द रिमेनिंग पोर्ट मूव द फॉरवर्ड। अब ये क्या बोलता है कि कुछ एक मोशन इसमें यहाँ इसकी वापिस भी आ रहा है, कुछ एक आगे फॉरवर्ड भी जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मोशन मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मोशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें इसको, ये क्यों हो रहा है, बैकवर्ड क्यों हो रहा है? बैकवर्ड मोशन है ड्यू टू आपका मिक्सर बैफल्स की वजह से, बैफल्स की वजह से बैकवर्ड भी आ रहा है, क्योंकि इसने इस जगह पे ऐसी जगह पे, यहाँ भी बैफल है, यहाँ भी बैफल है, तो कुछ एक पाउडर यहाँ से जैसे आया, कुछ एक पाउडर आगे गिर गया, कुछ एक पाउडर को स्पेस नहीं मिला, वो वापिस आया तो ये यहाँ से भी मूव कर सकता है, ये यहाँ से फिर से मूव कर सकता है नीचे की ओर, फिर आगे गए, आगे फिर अगेन बैफल लग गया, फिर वापिस आया, ऐसे। इससे क्या होगा कि इससे पाउडर हमारा जो है मिक्सिंग होती रहेगी, ठीक है, 2-3 पाउडर डाले, इस टाइप से मिक्सिंग होती रहेगी, ये मोशन है इसका, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है मिक्सिंग प्रोसेस को। ये नहीं है कि भाई ऐसा इसने बुक में ऐसा दिया है, अगर आपने मिक्सिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड कर दिया तो इट मींस आप अपने बेसिस को समझा सकते हो। लेकिन हमारे लिए इक्विपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्विपमेंट के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बैरल टाइप में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और बैरल टाइप पूरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज लिख लिया, लेकिन ये चीज नहीं बनाई तो आपको 1 और 2 नंबर मिलेंगे। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ और फ्रैंकली बोल रहा हूँ। दूसरी साइड अगर हम देखते हैं कि इसको आपने ये बड़े अच्छे से सुंदर डायग्राम बनाया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग भी लिखा है, यूज भी लिखा है, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे 10 में से, ठीक है। और आपका अगर देखो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल वर्किंग ही लिखा है, या प्रिंसिपल मतलब कुछ चीज 4-5 में से 2 चीजें भी लिखी है, तब भी आपको 6 से 7 नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर, ठीक है। तो इंटेंस मिक्सिंग होगा, डिस्चार्ज एंड ओके। कंस्ट्रक्शन बैरल टाइप का लार्ज सीमेंट मिक्सर के लिए यूज करते हैं। सीमेंट मिक्सर के लिए देखो कैसा, जो हमारा बजरी और आपका उसके लिए सीमेंट और रेता के लिए करते हैं ना हम, जब लेंटर डालते हैं, सारे ने देखा होगा, वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बैरल टाइप का। वो एक मशीन सी होती है गोल सी, उसमें डालते रहते हैं और वो मिक्स होता रहता है, वो है ये, और उससे कंटिन्यू बाहर निकालते रहते हैं। फिर बैफल फिटेड टू द इनर सरफेस ऑफ द शेल, बैफल इसमें लगा दिया, शेल को, शाफ्ट को लॉक किया, ठीक है। रोटेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, स्लाइड ओपनिंग प्रोवाइड चार्जिंग ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द मटेरियल। तो अभी इसको हम बंद भी रख सकते हैं, क्लोजिंग भी कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ी तब उसको खोल भी सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर, तो इसको क्लोजिंग रख सकता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है कंस्ट्रक्शन में, इस टाइप से मटेरियल बना हुआ है, इस टाइप से बैफल्स इसमें लगे जो डायरेक्शन को अपवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड की इसमें ले जाएगा। मिक्सर शेल लगे हुए हैं इसमें, मिक्सड मटेरियल डिस्चार्ज के लिए एक आउटलेट है, एक इनलेट के लिए, ठीक है। ओके, तो
रोटेट यूजिंग इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द दिस ओके मिक्सर अलाउड टू रोटेट मिक्सर अलाउड हो जाएगा अलॉन्ग विद द बैफल रोटेट होगा बैफल के साथ बिगिन आगे ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों से होगा जो टम्बलिंग एक्शन कॉज करेगा टम्बलिंग एक्शन मतलब आपका ये इस टाइप से ये मूव कर रहा है ये गोल गोल घूम रहा है टम्बलिंग मुंह के आगे से राउंड राउंड घूमना बॉल मिल आपने देखी नहीं है वो भी टम्बलिंग एक्शन जाती है तो वो हम सारा इसको एक डेमोस्ट्रेशन जरूर दूंगा मैं इसकी baffle further enhance the mixer material approach the midpoint of the mixer shell baffles are positioned to the feedback of the material inlet end using narrow making feedback action discharge and another shell larva grinding of the discharge 40 कुछ भी नहीं है सिंपली इनलेट यहाँ डाला इसको मिक्सिंग हुआ बैफल्स के थ्रू डायरेक्शन अपवर्ड फॉरवर्ड गई और साथ में डिस्चार्ज हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये तो इंडस्ट्रियल स्केल अब जिगजैग ब्लेंडर है लास्ट जिगजैग कैसा है ये जिगजैग मोशन आपको पता ही है ये 3 डायमेंशनल मोशन में चलता है ना पार्टिकल मूव कर रहा है जिगजैग मोशन में कभी यहाँ है फिर यहाँ चले गए फिर वहाँ चले गए यहाँ चले गए मतलब कोई कांस्टेंट मोशन नहीं है तो यहाँ देखो इनलेट होपर इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपने मटेरियल डालना है चेंज चैम्बर 180 डिग्री दो तरह के जिगजैग है एक 180 डिग्री रोटेशन है एक 360 डिग्री रोटेशन है अब 180 देखो कोशिश देखो इसकी आप यहाँ पर मटेरियल पड़ा इनलेट तो यही है मटेरियल यहाँ आया आगे जाने की बजाय फिर से वापस आ गया जब आगे जाएगा ना फिर से वापस आएगा क्यों प्रॉपर मिक्सिंग के लिए फिर मटेरियल अगली बार गया आगे हो गया दूसरी साइड ये क्योंकि मूव ऐसे करे रहा है ना ये ऐसे को मूव करेगा ये भी तो जैसे ये मूव करेगा तो फिर से दोबारा वहीं पहुंचेगा तो ये इससे प्रॉपर मिक्सिंग मिल जाएगी टाइम मिल जाएगा उसको मिक्सिंग के लिए यहाँ पर भी ऐसा ही है अब पढ़ते इसको zigzag continuous is the shell having several weak on blender मतलब सेम वीक ऑन ब्लेंडर की तरह इसको जोड़ दिया गया है ये समझ लो कि 4 वीक ऑन ब्लेंडर को हमने जोड़ा है 3 वीक ऑन ब्लेंडर को हमने जोड़ा है ठीक है द मटीरियल अंडरगो टम्बलिंग एक्शन वी सेक्शन इज इन्वर्टेड अब देखो एक वी ऐसा है तो आपका दूसरा वी ऐसा होगा ठीक है तो अगर ये यहाँ आ रहा है दूसरे के लिए फिर वापस यहाँ पहुंच रहा है तो फिर फर्दर उसकी रोटेशन होगी वापस पहुंच गया फिर से आगे चलेगा फिर यहाँ चलेगा मतलब ये एक ऐसे मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि ये इस टाइप से काम करेगा ओके द मटीरियल स्प्लिट इनटू पोर्शन वन हाफ ऑफ द मूव बैकवर्ड प्रोसीडिंग एक्शन वाइल अनदर हाफ मटेरियल फॉरवर्ड कुछ एक आधा वापिस आ रहा है आधा आगे जा रहा है मतलब ये क्यों क्योंकि इस स्टेज में जब पहुंच रहा है ना नीचे की पहुंचने की बजाय उतनी देर वो नीचे की ओर आ गया वापिस आ गया तो इसके लिए आधा यहाँ आ गया आधा यहाँ पहुंच गया तो ये इक्वली ड्राइग्राम किया गया कि 100% में 50% वापिस जाएगा 50% आगे जाएगा तो ये इक्वली और परफेक्ट मिक्सिंग की ओर पहुंच रहा है या यूज हो रहा है ये ज़्यादा अच्छा है बैरल से ठीक है कॉस्टली है थोड़ा तो ड्यू टू इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ शेलर टुवर्ड डिस्चार्ज एंड मटीरियल गेट डिस्चार्ज तो अब लास्ट में जो है पहुंच जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा देखो यहाँ पर मुझे कोई ओपन एंड करने की जरूरत नहीं है अपने आप ये डिस्चार्ज होता रहेगा अपने आप यूज करता है एज द फर्स्ट वी सेक्शन क्लियर द चार्ज फ्रेश फीड एंट्री जैसे ही मुझे पता लग गया पहला ये क्लियर हो गया तो मैंने फिर से डाल दिया एंट्री के लिए देखो कॉन्टिन्यूस मोशन देखो कॉन्टिन्यूटी में आप काम करते रहो इस पे ठीक है तो इसीलिए ये बहुत बेस्ट मेथड है और यूज कर रहे हैं तो क्या किया हमने अच्छा construction is the zigzag blender shown in this several v-shaped blender connected the series charging attached in one end of the shell another is discharge of the material shell is the discharge end single pre-weighted of the charge chamber particular angle of the working v-shaped gravity due to section one half the blend of the due to this in each of the rotation तो इससे बेस्ट मैंने आपको समझा लिया है फिर से एक बार देख लो अच्छा तो यहाँ पर जिगजैग दो तरह के आपके पास इक्विपमेंट है दो तरह की ठीक है बेटा दो तरह कैसे एक आपका 180 रोटेशन है तो 180 रोटेशन है और दूसरा 360 रोटेशन है क्या बोलते हैं फिर आपका इसमें क्या है इनलेट जो है हॉपर की यहाँ पर आपका जैसी डिस्चार्ज इनलेट करोगे उसी तरह से ये वन हाफ में आगे जाएगा वन हाफ में बैक साइड आएगा ठीक है तो ये बेस्ट इसीलिए क्योंकि ये बोस्ट मोशन में आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है और इसके साथ ही जब डिस्चार्ज होगा बेटा तो फर्दर हम इसको फ्रेशली यूज कर सकते हैं तो दीज आर ऑल अबाउट द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड वी हैव इन नेक्स्ट क्लास वी शुड डिस्कस मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ठीक है तो